घटनाओं का आप जिक्र करेंगे उसमें कुछ में तो ये एयर पिस्टल या टॉय पिस्टल नहीं है, तलवार की 1-2 घटनाएँ हुई, लेकिन आपको पता ही होगा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की, उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती थी अरेस्ट करने से लेके और कार्रवाई तक वो सारी की है। अब जैसा मैंने पहले भी कहा, टूरिस्ट स्टेट है, अलग-अलग तरह के लोग यहाँ पे स्टेट में आते हैं। अगर कोई कानून का या हिमाचल प्रदेश के नियमों का उल्लंघन करता है, तो हिमाचल प्रदेश पुलिस पूरी तरह से सख्ती से कार्रवाई करेगी, हम लोग अलर्ट हैं। जैसे मैंने बताया कि अधिकतर घटनाओं में जो वेपन निकले वो टॉय टाइप के थे या एयर पिस्टल थे, और टूरिस्ट आते हैं, हमारी स्टेट जो है एक टूरिज्म वाली स्टेट है, तो हम किसी को रोक तो नहीं सकते, लेकिन अगर कोई यहाँ आके यहाँ के कानून का, देश के प्रदेश के कानून का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। यहाँ के आपको पता है एनडीपीएस एक्ट में किसी के पास कोई सीजर होता है, कोई नार्कोटिक चीज होती है, तो हम उसके खिलाफ केस रजिस्टर करके उसको अरेस्ट करते हैं। सर मुझे सुन पा रहे हैं सर? ठीक है, अब नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की ओर जाएंगे। घटनाओं का आप जिक्र करेंगे उसमें कुछ में तो ये एयर पिस्टल या टॉय पिस्टल नहीं है, तलवार की 1-2 घटनाएँ हुई, लेकिन आपको पता ही होगा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की, उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती थी अरेस्ट करने से लेके और कार्रवाई तक वो सारी की है। अब जैसा मैंने पहले भी कहा, टूरिस्ट स्टेट है, अलग-अलग तरह के लोग यहाँ पे स्टेट में आते हैं। अगर कोई कानून का या हिमाचल प्रदेश के नियमों का उल्लंघन करता है, तो हिमाचल प्रदेश पुलिस पूरी तरह से सख्ती से कार्रवाई करेगी, हम लोग अलर्ट हैं। जैसे मैंने बताया कि अधिकतर घटनाओं में जो वेपन निकले वो टॉय टाइप के थे या एयर पिस्टल थे, और टूरिस्ट आते हैं, हमारी स्टेट जो है एक टूरिज्म वाली स्टेट है, तो हम किसी को रोक तो नहीं सकते, लेकिन अगर कोई यहाँ आके यहाँ के कानून का, देश के प्रदेश के कानून का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की है कि बाहर से आ रहा है, हम स्टेट के सारे एंट्री पॉइंट है वहाँ पे हम सब चेकिंग कर लें, लेकिन ना तो ये प्रैक्टिकेबल है, हमारी टूरिज्म की स्टेट है, आपको पता है, ना फिजिबल है ना प्रैक्टिकेबल है। तो जैसा एडीजी सीआईडी साहब ने कहा कि जो यहाँ के, आपको पता है एनडीपीएस एक्ट में किसी के पास कोई सीजर होता है, कोई नार्कोटिक चीज होती है, तो हम उसके खिलाफ केस रजिस्टर करके उसको अरेस्ट करते हैं। फिट एनडीपीएस एक्ट जो सरकार ने लाया था 2023 में, उसका उद्देश्य यही है कि जिसके पास से हमको कोई सीजर नहीं है, तुरंत हमारे पास कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसके पास ये नार्कोटिक की चीज रखी है, लेकिन हमको शक है, इंटेलिजेंस है और स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है कि ये इस कार्रवाई में लिप्त है या चिट्टे की नशे की तस्करी में है, तो उसके लिए पिट एनडीपीएस का, जैसे डीजी सीआईडी साहब ने कहा कि माननीय मुख्य सचिव महोदय जो है वही डिटेलिंग अथॉरिटी है, तो हम उनको प्रपोजल भेजते हैं। जो आप कह रहे हैं उसको हम दूसरे तरह से डील कर रहे हैं कि जो भी चिट्टा यहाँ पे आ रहा है, किसी के द्वारा लाया जा रहा है, किसी के माध्यम से लाया जा रहा था, उन पे हम अटैक कर रहे हैं। और जैसा डीजी सीआईडी साहब ने कहा कि पूरे देश में इस वक्त जितने भी पिट एनडीपीएस के अंदर डिटेंशन हुए हैं इस साल, उसमें से 1/3 से ज्यादा हिमाचल प्रदेश के अंदर की एक छोटी सी स्टेट है। दूसरी चीज मैंने कहना चाहूंगा कि दूसरा अटैक हम इस पे कर रहे हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन पे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी जो पिछली अनकॉल की मीटिंग चेयर की थी, उसमें उन्होंने स्पष्ट निर्देश किए, जो आप कह रहे हैं उसी बारे में, कि अब हमें जो बिग फिश है, जो बड़े हैं, उनको पकड़ना है। दूसरा, एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन करनी है, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो जैसा एडीजी सीआईडी साहब ने कहा, उसमें भी हमारी पूरी देश भर में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन। और मैं माननीय मुख्य सचिव के महोदय की तरफ से, हिमाचल प्रदेश पुलिस की तरफ से आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस पूरी तरह से दृढ़ संकल्प के साथ हर फ्रंट पे ये जो चिट्टे के तस्कर हैं इनके ऊपर अटैक करें।